आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का अगस्त 9 तारीख को एक तकरीर बेंगलोर में, वहां पे उनका दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अर्ली वार्निंग या एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली विमान को मार गिराया। और इसके अलावा उस तकरीर में, उस भाषण में एयर चीफ मार्शल सिंह ने कुछ और भी वहाँ पे बातें रखी। इन तमाम चीज़ों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुशांत सिंह, जो एक सीनियर फेलो हैं येल यूनिवर्सिटी में, लंबे अरसे से डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे आप लिखते रहे हैं, कैरावान के आप कंसल्टिंग एडिटर हैं और इसके बारे में आप लिख भी चुके हैं। तो हम शुरू करना चाहेंगे सुशांत आपके साथ। खासतौर पे दर्शकों को ये सवाल उनके जहन में उठ रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए, इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी, और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयरबेसेस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पे जंगबंदी जो है मई 10 को हुआ, आपको याद होगा, दर्शकों को भी हम याद दिलाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका सबसे पहले ऐलान किया, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया। तो ये जो क्लेम है, पाकिस्तान लंबे अरसे से कह रहा है कि उन्होंने 5 या 6 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गिराया, और इसके बारे में हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, उसको माना भी नहीं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वजन रखता है और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा? इस सिद्धांत, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दावे की बात है, ये दावा बहुत ही सडनली आया और एकदम ऐसा आया, अचानक आया है, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का दावा आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उनके, अगर एयर चीफ किसी चीज़ का दावा करते हैं तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर अधिकारी हैं और उनकी बात में एक वजन है, उनका कहना एक बहुत वजन रखता है, बहुत मायने रखता है। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कैमरा पर हैं, पूरी दुनिया में बात जा रही है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, हम पाकिस्तान की तरह ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ना अथॉरिटेरियन रजीम है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्जामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क वहां पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में, भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत जरूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ उठते हैं। पहली चीज बड़ी चीज ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का। अगर आप देखें तो उनका जो सबसे मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इस बयान में उठाया वो ये था कि साहब हमको राजनीतिक नेतृत्व ने खुली छूट दी थी, जो कि हम जैसा आगे बात कर सकते हैं वो शायद उतना सही नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एक तो वो बयान एक राजनीतिक तरीके से दिया गया, उनका पूरा भाषण था जिसमें कि इस बात को कहा गया। दूसरी बात यह है कि भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को, 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज गिरे। उस बारे भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो भारत की ओर इशारा कर रहे थे, तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शर्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कुछ बड़ी चीज हुई है, तो जब आपने उस चीज के बारे में बात नहीं की तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसके बारे में जिक्र करते कहते कि हाँ हमारे नुकसान हुए और जैसे कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। दूसरी जगह पर हिट कर पाए, नूर खान बेस वगैरह पे आपने हिट किया है, कुछ हुआ है, पर जो ये 5 हवाई जहाज, 6 हवाई जहाज और बाकी चीजों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत खराब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीद से हो, बाकी जगह से हो, पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिरे हैं। अगर पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिरे हैं तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती, तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात की जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, उन्होंने 2 जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए, तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहां जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोज हैं पाकिस्तान के वही है एविडेंस के तौर पर। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो, कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसकी वजह से
बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज हवाई जहाज, अमेरिकी हवाई जहाज, दूसरी तरफ भारतीय रशियन हवाई जहाज, फ्रेंच हवाई जहाज हो, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहां पर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, शक होता है इस दावे पे, वो ये है कि कुछ हवाई जहाज जो गिराए गए हैं शायद F-16 होंगे, ऐसा माना जाता है। खासतौर पर जो जमीन पर गिराए उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया, पर ऐसा बाकी चीजों के बारे में भी कहा जाता है कि F-16 होंगे। F-16 हवाई जहाज जैसे आपको पता है अमेरिकी जहाज है, और उसके अंदर अमेरिका एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के अंदर उनकी टीम वहां पर होती है, और वो टीम कॉन्स्टेंटली काउंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज गिराए गए हैं और वो खराब हुए हैं या टूटे हैं, ध्वस्त हुए हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीजें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर, और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज जोड़ूंगा इसमें सिद्धार्थ, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड 2019 बालाकोट के बाद भी बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जिस तरह के दावे उस टाइम पर किए, और एयर चीफ ने पर्सनली नहीं किए, पर बाकी लोगों ने F-16 गिरा दिया और बाकी चीजें इस तरह से पोर्ट्रे की गई, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एयरफोर्स की ऑलरेडी हिट हुई है। फिर आपने देखा ब्रह्मोस एक गलती से एयरफोर्स ने फायर कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। सवाल एयरफोर्स के प्रोफेशनल, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बालाकोट के दौरान अपना खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। कई तरह के सवाल एयरफोर्स के ऊपर उठते रहे हैं। तो इसलिए और भी जरूरी था कि करंट वायुसेना अध्यक्ष बहुत सोच समझकर, बहुत ठोस तरीके से इस बात को कहते, जो कि कहने में मुझे लगता है कि चूक हो गई, और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे कि लोग सवाल पूछेंगे, और अगर ये सच नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की और भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो मैं दो बातें उठाना चाहूंगा। सबसे पहले की सही थी, क्या 3 महीने काफी नहीं है भारत डिटेल में उसमें जा पाए कि भाई गिराए तो कितने गिराए, कैसे गिराए? ये सवाल नंबर 1 की, मतलब क्या इतना वक्त लगता है या और वक्त चाहिए, या वक्त गुजरने के बाद भी जो है हम स्पेसिफिकली इस चीज बात को नहीं रख सकते? और दूसरा जो सवाल जो जहन में उठता है वो एयर चीफ मार्शल का जो क्लेम है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने 5+1 गिराए, उन्होंने कहा कि S-400 को इस्तेमाल करते हुए हमने गिराए। तो ये भी एक तरह से, अगर पाकिस्तानी विमान हम गिरा चुके हैं तो इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास होगा, क्योंकि F-16 की काउंटिंग वहां पे होती है। मुझे नहीं पता कि रशिया के साथ S-400 का एग्रीमेंट क्या साइन हुआ, इंड्यूस वगैरह, लेकिन अगर S-400 का इस्तेमाल किया गया तो ये बात रूस से नहीं छुपाई जाएगी, या हिंदुस्तान शायद इंटेंशनली रूस को भी नहीं मिसलीड करना चाहेगा। तो ये इस बात को आप कैसे समझते हैं? S-400 का जिक्र जो है एयर चीफ मार्शल ने, जो मतलब ये शायद और आसान होता अगर उन्होंने कहा कि हमारे रफाल ने गिरा दिए या हमारे सुखोई ने गिरा दिए। उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली कहा कि S-400 का इस्तेमाल किया गया। तो सिद्धार्थ, जो आपका पहला सवाल है कि 3 महीने का वक्त क्यों लगा, तो मैं आपको कहूंगा 14 तकरीबन सीज़फायर के 14 है सबूत इकट्ठा करने के लिए। इसका मतलब 300 किलोमीटर वाली बात जो शिशिर गुप्ता को बताई, वो भारतीय वायुसेना या भारतीय अधिकारियों, जहां से भी प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, कहीं से उनको मिली होगी। तो इसका मतलब ये दावा नया नहीं है, ये दावा पुराना है। पर उस दावे को साबित करने के लिए जो पुख्ता सबूतों की जरूरत थी, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के पास थे। इसीलिए ना संसद में ना कहीं और ये मुद्दा उस तरीके से उठाया गया। अभी मुझे लगता है कि ये हुआ है कि भारतीय वायुसेना बहुत दबाव में है। पहले दिन जो उनका नुकसान हुआ और जिसकी वजह से जो उनकी रेपुटेशन पर डैमेज है, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष अपनी वायुसेना का हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिसका कि उनके पास अभी भी ठोस सबूत नहीं था। उसके ऑफ कोर्स राजनीतिक परिणाम है, उसकी वजह से जो उनकी राजनीतिक स्पीच थी उसके अंदर वो पूरी तरह से ठीक बैठता है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जाके बंगलौर में वो बात कह देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि 3 महीने का समय कम था। ये तो शायद जो बात शिशिर गुप्ता ने 14 दिन बाद रिपोर्ट की, वही भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने बात कही। अगर वो उसमें कुछ और सबूत देते, कुछ और बात दावे को समझाते, कुछ और जोड़ते, तो शायद मैं मान सकता था कि समय की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस सबूत इस वक्त तक है। किसी भी पत्रकार ने, जो कि सरकार के बहुत नजदीक है, वायुसेना के बहुत नजदीक, किसी भी पत्रकार ने उस तरह के सबूत अभी तक हमारे सामने पेश नहीं किए हैं। अगर सबूत आते हैं तो बिल्कुल साबित होगा कि ये सही था। दूसरी बात जो आपने कही कि S-400 का बार-बार मेंशन करना, वो शायद इसलिए भी है, ये एक अलग ही आयाम हो जाता है, इसका एक अलग ही नतीजा हो जाता है। अब सबूत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का दावा जो पहले 24 घंटे में ही जो है उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने 5 या 6 भारतीय विमानों को गिराया, और उन्होंने इसमें कुछ जहाज़ों के नाम भी लिए, रफाल कहा, सुखोई कहा, मिग कहा, जैगुआर कहा। कोई ऐसा मतलब कॉन्क्रीट लिस्ट पाकिस्तान ने, मतलब मुख्तलिफ अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। जहाँ तक हम सबूत की बात करें तो मलबा जो 2 या 3 जगहों पे गिरी है इंडिया में, और जिसका फुटेज जो है आम शहरियों ने निकाल के सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद पत्रकार भी वहाँ पे पहुँच गए, तो ऐसा लगता है कि मलबा कम से कम 2 या 3 एयरक्राफ्ट का गिरा है हिंदुस्तान साइड में, जो लगता है कि जो एक तरह से पाकिस्तानी क्लेम को मजबूत बनाता है। उस प्रकार का सबूत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जहाज़ों का गिरने का नहीं मिल रहा है। मतलब कि, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पे, मतलब जितना यहाँ पे स्मार्टफोन चलता है वहाँ पे भी चलता है, सोशल मीडिया वही 2019 के दौरान आपने देखा एलसी के पास हर जगह वीडियो बने हुए थे, जब और खासतौर पे जब आम पब्लिक को नहीं पता था कि हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट ने सरहद पार नहीं किया और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने सरहद पार नहीं किया। इसलिए कहने का मतलब कि अगर मलबा गिरा है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो शहरी का वो लगेगा कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। जब भारतीय ड्रोनों ने जब लाहौर में अरवाल की जगह रडार पे अटैक किया तो लोग वीडियो बना रहे हैं ना। ऐसा कोई हमला नहीं है, इसका वीडियो नहीं बनाया कोई भी इंसिडेंट का। तो एक तरह से
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस की बात करें, जैसे फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमारे पास सबूत है 3 एयरक्राफ्ट का। एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने जुलाई में इंटरव्यू दिया था, जहां पे उन्होंने 3 भारतीय एयरक्राफ्ट का जिक्र किया। उस किस्म का कोई ऐसा क्लेम अभी तक सुनने में नहीं आया है जहां पे कोई इस बात को कहे कि हाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट गिरे हैं। एक मुझे रेफरेंस मिला, शायद डू यू थिंक जो सबूत हम पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये इसकी कोई ऑपरेशनल वजह हो सकती है? मतलब मेरी बात हो रही थी किसी रिटायर्ड डिप्लोमेट से, इंडियन डिप्लोमेट से, कि हमने कहा कि भाई ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है और हिंदुस्तान जो है क्लेम कर रहा है, लेकिन कोई सबूत हम दे नहीं पा रहे हैं और ना ही हम अपने लॉसेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। CDS चौहान ने एक्नॉलेज किया, लेकिन इस बात को दोबारा जो है दबाने की कोशिश की जा रही है।